हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का आपका जो टॉपिक है वो है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैसा होता है आपका क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कैसे होती है, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपका क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको परावर्तन का नियम जानना होगा कि परावर्तन का नियम क्या था। परावर्तन का नियम था कि जब आपकी क्या थी, आपतित किरण जा रही थी तो वो क्या कर रही थी, अभिलंब से दूर हट रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते क्रांतिक कोण होता क्या, फिर फिगर के माध्यम से उसको समझेंगे। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, किस माध्यम में, सघन माध्यम आपका कांच, सघन माध्यम में कांच वाले माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम यानी आपकी एयर जो होती है, हवा होती है, उसमें अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। देख सकते हैं आप, ये अपवर्तन के लिए फिगर था। ठीक है, इसमें आपका दर्पण था और ये आपका एमएन क्या था, अभिलंब था। एमएन आपका अभिलंब का कार्य कर रहा था। तो सघन माध्यम जब आपके कांच से क्या कर रही थी, आप सघन माध्यम ये कांच है और विरल माध्यम आपकी हवा है। ठीक है, सघन माध्यम कांच से जब प्रकाश की किरण जा रही थी तो क्या हो रही थी, अभिलंब आपका एमएन जो है उससे किस परावर्तित होकर उससे अभिलंब से क्या हो रही थी, दूर हट रही थी। आपतित किरण जा रही थी और अभिलंब से दूर हट रही थी। तो आपतित किरण के कारण जो कोण बन रहा था वो आपका आई था, आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण के कारण जो कोण बन रहा था वो आपका आर था। ठीक है, ये बात हुई अपवर्तन का नियम क्या था। ठीक, एमएन था अभिलंब, ठीक है, माध्यम था सघन माध्यम से जब किरण जा रही थी आपतित किरण तो उसके कारण कोण आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर। ठीक, तो अब बात करते हैं क्रांतिक कोण की। ठीक है, डेफिनेशन क्या कह रही है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। तो आपने देखा भी कि जब आपतित किरण सघन माध्यम से जा रही है तो वो क्या कर रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। कंडीशन आपकी 3 है, तो तीनों में हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। जब आपतित किरण सघन माध्यम से जा रही है तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट रही है, इसके कारण जो कोण बन रहा है वो आपतन कोण आई है। ठीक है, जब इस आपतन कोण को, फर्स्ट वाले में कंडीशन आपकी सिंपल सी अपवर्तन वाली रखी गई है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो आपका आपतन कोण आई है, ठीक है, तो देख सकते हैं आप डेफिनेशन में, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण जब 90 डिग्री हो उस 90 डिग्री वाली कंडीशन तक ले जाना। अभी जो आपका कोण बन रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 45 अंश का कोण बन रहा होगा जब अभिलंब से दूर हट रही। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, आपतन कोण जो आपका आई है उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जब देख रहे हैं आप थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तब क्या होगा, आपतन कोण आई का मान थोड़ा बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो आपकी परावर्तित किरण थी वो थोड़ा दर्पण के और पास आ जाएगी, अभिलंब से थोड़ा और दूर हटेगी। देख सकते हैं आप दूरी कितनी कम हो गई है। ठीक है, जब आपतित किरण जा रही तो परावर्तित होकर क्या कर रही, दर्पण के बिल्कुल पास में आ रही, अभिलंब से और ज़्यादा दूर हट रही। फिर तीसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, जब आपतन कोण के मान को हम थोड़ा और बढ़ाएंगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी, कब कैसी कंडीशन आएगी, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री वाली कंडीशन में आ जाएगी। जो परावर्तित किरण आपकी जा रही है जिसके कारण परावर्तन कोण आर बन रहा है वो 90 डिग्री वाली कंडीशन में आ जाएगी। आप देख सकते हैं आर क्या हो रहा है, 90 डिग्री वाली कंडीशन में आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपतन कोण आई है वो क्या हो जाएगा, सी के बराबर यानी क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लगातार आपतन कोण आई के मान को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे जो कोण बढ़ाने से आपतन कोण का मान क्या हो गया, क्रांतिक कोण में परिवर्तन हो गया, क्योंकि इसके लिए जो अपवर्तन कोण है वो क्या हो गया आपका 90 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन जिसमें आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होकर जा रही थी ना तो अभिलंब से दूर हटती है, परावर्तित हो जाती है, अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, तो अब कंडीशन इसमें क्या होती है, यदि आपतन कोण के मान को, किसको, आपतन कोण जो आपका आई था उसके मान को हम क्या करें, क्रांतिक कोण से बड़ा करें। अभी क्रांतिक कोण का मान हमने क्या रखा था, आई इज इक्वल टू सी आ गया, बार बार क्रांतिक आपतन कोण के मान को बढ़ा रहे थे तो क्या हो गया था, क्रांतिक कोण के बराबर आ गया था, आपतन कोण के मान क्रांतिक कोण के बराबर, आई इज इक्वल टू सी हो गया था। अब हम क्या करेंगे, आपतन कोण के मान को, आई को क्रांतिक कोण से भी अधिक करेंगे, तब प्रकाश किरण क्या होगी, सघन माध्यम में पुनः वापस लौट आएगी। अभी 90 डिग्री की कंडीशन में जा रही थी, लेकिन अब क्या करेंगे, जब आपतन कोण के मान को थोड़ा और बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगी, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगी और प्रकाश किरण सघन माध्यम में पुनः वापस लौट आएगी, कांच वाले माध्यम में पुनः वापस लौट आएगी। इस घटना को हम क्या कहेंगे, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। अब ये घटना होगी कैसे, आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी आप कि आई इज इक्वल टू सी वाली जो कंडीशन है वो आपका यहाँ पे क्रांतिक कोण बना रही थी, जब हम क्या कर रहे थे, आपतन कोण के मान को लगातार बढ़ा रहे थे। तो सघन माध्यम आपका ग्लास और विरल माध्यम आपकी एयर। तो थोड़ा सा जब हम और बढ़ाएंगे किसके, आपतन कोण के मान को, ए वाला जो देख सकते हैं ओ ए जो आपकी कंडीशन है, जब इसके मान को थोड़ा और बढ़ाएंगे आपतन कोण के, तब क्या होगा, अभी तो परावर्तन कोण 90 डिग्री हो गया था, तो अब क्या होगा,
ये अपनी दिशा में वापस आ जाएगी, सघन माध्यम में परावर्तित होकर क्या करेगी, वापस आ जाएगी। इसी घटना को हम क्या कहेंगे, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहेंगे। आप देख सकते हैं, ठीक है, सघन माध्यम में क्या हो रही है, आपतित किरण परावर्तित होकर सीधे अपने माध्यम में वापस आ रही, कांच वाले माध्यम में। तो ये बात हुई आपके क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में कि इसकी घटनाएं कैसे होती हैं। आपने देखा, फिगर के माध्यम से समझा। अब स्टार्ट करते हैं आपका क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है, उसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, जिसका यूज़ आपके न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा होता है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम आपका कांच से विरल माध्यम में प्रवेश करती, विरल माध्यम आपकी हवा थी, ठीक है, तो उसमें प्रवेश करती, तब सघन माध्यम के सापेक्ष, मतलब कांच के सापेक्ष एयर का, कांच के सापेक्ष हवा का विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच के सापेक्ष सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो सघन माध्यम आपका क्या है, जी के सापेक्ष आपकी एयर का, तो क्या हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल अपॉन साइन आर, जहाँ आई क्या है आपतन कोण और आर क्या है परावर्तन कोण। आपने देखा था जब आपतित किरण सघन माध्यम में जा रही थी तो अभिलंब से दूर हट रही थी, तो वही फॉर्मूले का हमने यूज़ किया, साइन आई अपॉन साइन आर। तो आप देख सकते हैं साइन आई की जगह कि हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई किसके बराबर था, आपके क्रांतिक कोण के। क्रांतिक कोण जब हमने क्या किया था, आपका आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे थे, तो क्या आया था, क्रांतिक कोण का मान निकल के आया था। तो आई किसके बराबर हो जाएगा, क्रांतिक कोण आपके सी के बराबर हो जाएगा। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। और यहाँ पे साइन आर का मान किसके बारे, क्रांतिक कोण का मान कैसे आ रहा था, जब आई का मान हम बढ़ाते जा रहे थे, तो आई का मान सी कब हुआ था, जब इसके मान का बढ़ाते जा रहे थे, और आप जो आपका परावर्तन कोण था वो 90 डिग्री हो गया था, तब क्रांतिक कोण का मान आया था। तो आर इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 90 डिग्री। तो साइन आर की जगह क्या रखेंगे, साइन 90 डिग्री। तो जी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक साइन सी अपॉन साइन 90, तो साइन सी और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको उल्टेंगे तो जी के सापेक्ष ए का, तो क्या हो जाएगा, इसको जब उल्टा करेंगे तो ए के सापेक्ष जी का अपवर्तनांक, ए के सापेक्ष जी का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन सी। साइन का जब साइन को भी उल्टेंगे तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, ए के सापेक्ष जी का अपवर्तनांक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। तो अपवर्तनांक को किससे डिफाइन करते हैं, एन से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ए एन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। ए के सापेक्ष जी का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल के आ चुका है। एन क्या होता है आपका अपवर्तनांक, जहाँ पे एन आपका क्या है अपवर्तनांक। तो ये फॉर्मूला निकल के आ चुका है, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध का फॉर्मूला निकल के आ चुका है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।